जय श्रीमन नारायण। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी जो कि अधिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ रही है उसके बारे में बताऊंगी। आज मैं पद्मिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पारण समय, पूजा विधि, महत्व, उसका महात्म्य क्या है, उस व्रत को करने से क्या लाभ है और व्रत की पौराणिक कथा, ये सब कुछ सुनाऊंगी। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल सके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि सावन के महीने में मनाई जाएगी। इस बार पद्मिनी एकादशी का व्रत अधिक मास में रखा जाएगा। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। पद्मिनी एकादशी का व्रत जो व्यक्ति रखता है वह इस जीवन में हर तरह के सुख भोग कर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। शास्त्रों के अनुसार पद्मिनी एकादशी के व्रत के लिए कोई चंद्र मास निर्धारित नहीं है। अधिक मास में पड़ने के कारण इस व्रत को अधिक मास एकादशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है या कमला एकादशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी व्रत 3 वर्षों में एक बार रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह एकादशी व्रत रखने से साधकों को पुण्य की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार श्रावण अधिक मास की एकादशी तिथि की शुरुआत 28 जुलाई को दोपहर 2:51 से होगी। साथ ही इस तिथि का समापन 29 जुलाई को दोपहर 1:05 पर हो जाएगा। ऐसे में पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई 2023 शनिवार के दिन रखा जाएगा। इस विशेष दिन पर ब्रह्म और इंद्र योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण 30 जुलाई को सुबह 5:41 से सुबह 8:24 के बीच किया जाएगा। इस व्रत को रखने से यज्ञ, तप और दान का महत्व है। कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पद्मिनी एकादशी व्रत गौ दान के समान फल देता है। शास्त्रों में गौ दान करने वाले को मृत्यु के बाद यमलोक की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। अब मैं आप लोगों को पद्मिनी एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा का क्या विधान है इसके बारे में बता रही हूँ। अन्य एकादशियों के व्रत के समान ही पद्मिनी एकादशी का व्रत भी एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि की रात्रि से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी की रात से ही मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पद्मिनी एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें। संकल्प लेने के बाद पूजा स्थान पर एक चौकी पर कलश की स्थापना करके उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें, फिर उसकी पूजा करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाकर पूजा में पीले रंग के फूल, धूप, दीप, अक्षत, चंदन, दुर्वा और तुलसी दल जरूर अर्पित करें। साथ ही इस दिन पद्मिनी एकादशी की कथा अवश्य सुने, विष्णु चालीसा का पाठ करें और अंत में विष्णु जी की आरती जरूर करें। इस दिन पूरे व्रत करें और शाम के समय फलाहार करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करवाएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। फिर उसके बाद स्वयं भोजन करें। इस व्रत के दौरान दुर्व्यसनों से दूर रहें और सात्विक जीवन जिए, झूठ न बोलें और परनिंदा से बचें। अब मैं आप लोग को पद्मिनी एकादशी का महात्म्य सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम राजा कार्तवीर्य की रानी पद्मिनी के नाम पर पड़ा है। सबसे पहले उसी ने सती अनुसुईया के कहने पर इस व्रत को किया था। इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मनुष्य अपने इस जन्म और पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य का मन निर्मल और आत्मा शुद्ध हो जाती है। मनुष्य संसार के सभी सुख भोग कर मरणोपरांत वैकुंठ धाम को चला जाता है। इस एकादशी के व्रत से जातक के यश और कीर्ति में अपार वृद्धि होती है। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु के पूजन के लिए ही समर्पित है। इस माह में आने वाली एकादशी का व्रत करने से साधक को कई यज्ञों और सहस्त्रों वर्षों की तपस्या करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। अब मैं आप लोगों को पद्मिनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। बोलो जय श्रीमन नारायण।
धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया, अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष में और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ, चावल आदि का भोजन करें तथा नमक न खाएं, भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्योदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने से मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके बैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में है नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्य भार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गए। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नैनी पद्मिनी से अनसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस व्रत को करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे, और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलो जय श्रीमन नारायण। अगर आपको मेरी यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें।